हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 2 मार्च और आज के इस लेक्चर में हम दोस्तों 1 और 2 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों इन करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ ही हम बात करने वाले हैं डेली जी के तड़का डोज 30 की, जहाँ पे हम दोस्तों ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन करते हैं जो इंडिया में आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो यह प्रदान किया दोस्तों नीना गुप्ता जी को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3 और आप देख सकते हो दोस्तों ये है नीना गुप्ता। तो दोस्तों नीना गुप्ता को युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार प्रदान किया गया है। नीना गुप्ता कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की एक गणितज्ञ है और इनको दोस्तों फाइन बीजीय ज्यामिति और कम्यूटेटिव बीजगणित में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2021 का पुरस्कार प्रदान किया है। रामानुजन पुरस्कार की जो शुरुआत है दोस्तों वो 2005 से हुई थी। यह पुरस्कार 45 वर्ष से कम आयु के गणितज्ञों को दिया जाता है जिन्होंने किसी विकासशील देश में उत्कृष्ट शोध किया हो, या इस पुरस्कार का जो नाम है दोस्तों वह भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के नाम पर रखा गया है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 3 नीना गुप्ता। और अब दोस्तों बात करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनके रिवीजन की। तो रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है। वह दोस्तों किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो यह मुख्यमंत्री थे उड़ीसा राज्य के। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है। तो इस इंडेक्स में दोस्तों भारत की जो रैंक है वो 46वीं है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री ने वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर गाने की धुन को जारी किया है और इस गाने को दोस्तों किसने लिखा है। तो इसे लिखा है रिकी केज और विक्रम घोष ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3 उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि यूक्रेन से भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू हुआ है। तो इस ऑपरेशन का नाम है दोस्तों ऑपरेशन गंगा। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है कि सस्टेनेबल सिटीज इंडिया कार्यक्रम को डिजाइन करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह हस्ताक्षर किए दोस्तों विश्व आर्थिक मंच ने। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि दक्षिण एशियाई एथलेटिक महासंघ क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया जाएगा। इसका आयोजन किया जा रहा है दोस्तों कोहिमा नागालैंड में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो दोस्तों यह स्वर्ण पदक जीता है मीराबाई चानू ने। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 2। तो अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। पहला क्वेश्चन है कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सेबी की जो पहली महिला अध्यक्ष है वह माधवी पुरी बुच्चू बन गई है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अजय त्यागी की जगह अब सेबी की जो नई अध्यक्ष है वो माधवी पुरी बुच्चू को नियुक्त किया गया है। यहाँ पे ये जो सेबी है इसका उद्देश्य क्या है। तो इंडियन स्टॉक इन्वेस्टर के हितों का प्रोटेक्शन प्रदान करना और प्रतिभूति बाजार के डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन को प्रमोट करना है। और इसकी जो स्थापना है वो 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि सेबी को जो वैधानिक दर्जा है वो कब मिला था। तो 30 जनवरी 1992 को मिला था। तो याद रखना है आपको कि सेबी की जो पहली महिला अध्यक्ष है वह दोस्तों माधवी पुरी बुच्चू बन गई है। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 3। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है। तो यह मनाया गया है 28 फरवरी को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और साथ ही यहाँ पे हम बात करते हैं 2022 की थीम की। तो यह है दोस्तों सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। साथ ही दोस्तों 28 फरवरी 1928 को भारतीय वैज्ञानिक सर CV रमन ने इन्फेक्ट की खोज की थी, जिसे दोस्तों रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। और इसी की याद को याद रखने के लिए भारत सरकार ने 1986 में
28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में घोषित किया था। साथ ही दोस्तों याद रखना आपको कि रमन इफेक्ट के लिए सीवी रमन जी को 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय मंदिर वास्तुकला देवात्मनम सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? इसका उद्घाटन किया है दोस्तों हम्पी कर्नाटक में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी ने हम्पी कर्नाटक में भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम सम्मेलन का उद्घाटन किया है। और इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो मंदिर के दार्शनिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी, वैज्ञानिक, कला और स्थापत्य पहलुओं पर विचार विमर्श करना है। तो याद रखना आपको कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो हम्पी कर्नाटक में। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ई गवर्नेंस डिवीजन के नए सीईओ कौन बने हैं? तो यह बने हैं दोस्तों अभिषेक सिंह। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। तो अभिषेक सिंह दोस्तों राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के नए सीईओ बने हैं। और दोस्तों ये जो ई गवर्नेंस डिवीजन है यह एक स्वतंत्र व्यापार प्रभाग है जिसकी स्थापना मीडिया लैब एशिया के भीतर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा NEGP के कार्यक्रम प्रबंधन के लिए की गई थी। तो याद क्या रखना आपको कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के नए सीईओ कौन बन गए हैं? तो यह अभिषेक सिंह बन गए हैं। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत में कितने केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा गया है? तो दोस्तों 4 केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा गया है। जिनके नाम की बात करें हम तो यह हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और किरण रिजिजू और जनरल वीके सिंह हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि किस मंत्री को कहाँ पर भेजा गया है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो इन्हें दोस्तों रोमानिया और मालदोवा में भेजा है, हरदीप सिंह पुरी को हंगरी में और किरण रिजिजू को स्लोवाकिया में और वीके सिंह को दोस्तों पोलैंड में भेजा है। यहीं पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीयों को यूक्रेन से लाने के लिए पड़ोसी देश से यह समन्वय की बात करेंगे। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2। 4 केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा गया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? तो यह बनी है दोस्तों केतनजी ब्राउन जैक्सन। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। तो दोस्तों केतनजी ब्राउन जैक्सन को अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है। केतनजी ब्राउन जैक्सन जस्टिस स्टीफन ब्रेयर का स्थान लेगी, ये आपको याद रखना है। तो करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन 1। केतनजी ब्राउन जैक्सन को सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज नियुक्त किया गया है। और यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं अमेरिका की, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका की जो राजधानी है दोस्तों वह वाशिंगटन DC है। साथ ही आपको याद रखना है कि अमेरिका की करेंसी क्या है? तो अमेरिकी डॉलर है। और अमेरिका के जो 46वें राष्ट्रपति है उनका नाम भी जो बाइडेन है। और अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति है दोस्तों वो कौन है? तो यह कमला हैरिस है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायुशोधक NASO 95 को किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया दोस्तों IIT दिल्ली ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। तो IIT दिल्ली स्टार्टअप नैनो क्लीन ग्लोबल ने दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायुशोधक NASO 95 लॉन्च किया है, जो दोस्तों N95 ग्रेड फेस मास्क के बराबर प्रभावी है। यहाँ पे हम आपको बता दें कि ये जो NASO 95 वायु प्रदूषण, एलर्जी, बैक्टीरिया और वायरस से निपटने में मददगार रहेगा। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 1 IIT दिल्ली। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे दोस्तों, इसे शेयर भी जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। क्वेश्चन है कि मैक्सिकन ओपन 2022 का जो खिताब है वो किसने जीता है? इस खिताब को जीत लिया दोस्तों राफेल नडाल ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। तो टेनिस में राफेल नडाल ने ब्रिटिश नंबर 1 कैमरन नोरी को हराकर
मैक्सिकन ओपन 2022 का एकल खिताब अपने नाम कर लिया है। यह दोस्तों उनके करियर का 51वां एटीपी खिताब और सीजन का तीसरा खिताब है। राफेल नडाल ने 2005, 2013, 2020 और 2022 में मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब जीता है। तो याद रखना ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों आज के डेली जीके तड़का डोज की ओर। तो आज का डेली जीके तड़का डोज 30 है, जहां पे हम बात करेंगे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो भारत में आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का नाम क्या है। इसका नाम है दोस्तों थाइमोसिन। याद रखना आपको कि थाइमस ग्रंथि से जो निर्मित हार्मोन है उसका नाम क्या होता है, तो यह थाइमोसिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि साबुन का जो बुलबुला है वो किसके कारण गोलाकार प्राप्त कर लेता है। तो यह दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण वह गोल आकार प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस सिख गुरु ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की है। तो यह रचना की है दोस्तों गुरु अर्जुन देव ने। करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, गुरु अर्जुन देव। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सेफ्टी लैंप का जो आविष्कार है वो किसने किया था। तो इसका आविष्कार किया है सर हम्फ्री डेवी ने। याद रखना सर हम्फ्री डेवी ने दोस्तों सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों यह भाग नंबर है 4। याद रखना आपको भाग नंबर 4 में भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। तो यह दोस्तों पुर्तगाल का यात्री था। याद रखना कहाँ का यात्री था, पुर्तगाल का। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना। तो यह बने थे दोस्तों चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य भारतीय गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया था। तो दोस्तों यह जो बुराई थी वो थी सती प्रथा। इसको खत्म करने के लिए राजा राम मोहन राय ने संघर्ष किया था। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये संविधान संशोधन है 42वां, जिसे लघु संविधान मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। और आज का डेली जीके तड़का डोज का लास्ट डोज है आपके लिए कि टोडरमल किस मुगल शासक का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था। तो दोस्तों यह मंत्री थे अकबर के शासनकाल में। करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, अकबर। और आज का दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक मतलब IDBI के फिर से MD और CEO कौन नियुक्त किए गए हैं। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।